मित्रों, भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म होता है। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वे एक प्रखर वक्ता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे। पूरा जीवन राष्ट्र माता के लिए उन्होंने समर्पित किया था। बंगाल के अकाल के दौरान उनकी सेवाएं पूरा देश स्मरण करता है। उनका जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहा। आजादी के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली सरकार में भारत के खाद्य और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के अंदर खाद्य की आत्मनिर्भरता और देश के औद्योगिकीकरण की जो नींव रखी थी, वह नए भारत में भी स्पष्ट देखने को मिलती है। नेहरू सरकार के तुष्टीकरण की नीति के विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। भारतीय जनसंघ का गठन करने और उसके पहले अध्यक्ष होने के साथ ही जब भारत के संविधान में नेहरू सरकार ने कश्मीर को 370 धारा के माध्यम से अलग स्टेटस देने का प्रयास किया और परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया, उसके खिलाफ सबसे पहले कोई आवाज उठी थी तो आवाज थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इन सपनों को साकार किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
जब कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत के संविधान के अनुरूप शेष भारत के साथ जोड़ते हुए एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के साथ उन्हें भी भारत की लोकतांत्रिक धारा के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, आज जम्मू कश्मीर तेजी के साथ विकास कर रहा है। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्पों की विजय है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। देश के अंदर अगर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है, औद्योगिकीकरण की इस नींव को आजाद भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था और आज उसका एक बहुत बृहद स्वरूप देश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। देश की खाद्यान्न नीति कैसे होनी चाहिए और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह भी आज हम सबको देखने को मिलता है कि जब दुनिया के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी कोविड-19 के सामने, तब भारत अपने यहां 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही थी। यह सुविधा आज भी देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से दिया जाने वाला एक उपहार है। ये जो जितने भी संकल्प पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार होने जैसा है। आज उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को हम सब नमन करते हैं। उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।